ऑडियो 3। धनी निर्धन का प्रश्न भी पति के चुनाव में देखना आवश्यक है। यदि किसी धनवान के यहाँ गरीब लड़की का संबंध हो जाए तो बेचारी को ससुराल में माँ बाप की गरीबी के ताने सुनने पड़ते हैं। उसकी कोई कदर नहीं की जाती। अपने साथ कोई दहेज न लाने पर उसे जीवन भर कोसा जाता है। कदाचित पति भी लड़की की उपेक्षा करे तो उसका जीवन भार बन जाएगा और शारीरिक मानसिक कष्टों से ग्रस्त दुखी जीवन बिताएगी। कई लोग धन के आकर्षण में अपनी लड़की का विवाह कम या अधिक उम्र के लड़कों से कर देते हैं, किंतु दोनों स्थितियों में दाम्पत्य का दुखी और असफल होना निश्चित है। जब धनी घर की लड़की गरीब युवक को ब्याही जाती है तो समस्या और भी पेचीदा हो जाती है। ऐसा जब होता है जब लड़की में कोई नुक्स हो अथवा लड़का होनहार योग्य हो। उधर लड़के के माँ बाप भी खुश होते हैं अमीर और धनी घराने में शादी करके, किंतु गरीब घर में अमीर की लड़की आने पर बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। जैसा उसे पितृगृह में अभ्यास था उसी के अनुरूप वह सुख सुविधा, मकान, नौकर, वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, सौंदर्य प्रसाधनों की मांग करने लगती है। बेचारा गरीब पति इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होता है। फलतः असंतुष्ट पत्नी गरीब घर की शांत छाया के लिए चिंगारी बन जाती है। शिक्षित अशिक्षित दंपत्ति का जीवन भी क्लेश युक्त हो जाता है। किसी शिक्षित युवक का विवाह निपट गंवार निरक्षर लड़की से कर दिया जाए तो दोनों के जीवन की गति में तालमेल नहीं बैठेगा। अशिक्षा के कारण कोई भी पक्ष एक दूसरे की भावना, मानसिक स्थिति को समझ नहीं सकेगा और इसके कारण परस्पर के जीवन में योगदान नहीं दे सकेगा। ऐसे संबंधों में पति पत्नी एक दूसरे के सहायक सहयोगी न रहकर परस्पर भार बन जाते हैं। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के कलह, विच्छेद, अशांति, विकृतियों का मूल कारण पति पत्नी का ठीक ठीक चुनाव न होना ही है और इसके लिए खासकर अभिभावक गण ही जिम्मेदार होते हैं, जो अपनी ही रुचि भावना को स्थान देकर वर कन्या का चुनाव करते हैं। हर हालत में चुनाव करते समय अपनी अपनी संतान के मत को भी उदारतापूर्वक ध्यान में रखना चाहिए। यह तो आवश्यक है कि संतान यदि कुमार ग्रहण करे तो माता पिता उन्हें अधिकार पूर्वक रोकें और सही मार्ग दिखाएं, किंतु शादी विवाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर संतान की सम्मति लेना भी आवश्यक है। जो अभिभावक माता पिता अपने संकुचित और अनुदार दृष्टिकोण अथवा अभिमानवश ऐसा नहीं सोचते, बच्चों की सम्मति भावनाओं को उदारता के साथ स्वीकार नहीं करते, तो बच्चों का दाम्पत्य जीवन बर्बाद होना, घर उजड़ना स्वाभाविक है। इसका परिणाम उन्हें भी अपने जीवन में भोगना पड़ता है। जब संतान द्वारा अपना अपमान होते देखते हैं, घर की कलह, लड़ाई झगड़े होते देखकर, इज्जत को बिगड़ते देखकर लोगों द्वारा उनका तमाशा देखे जाने पर अनेक अभिभावक नौ आंसू रोते कलपते बिलखते देखे जाते हैं और भी अनेक तरह तड़प तड़प कर उन नासमझ अभिभावकों को अपनी भूल का पश्चाताप करना पड़ता है। पिछले दिनों अमेरिका की पत्रिका में एक व्यंग्य प्रकाशित हुआ है कि यहाँ इतने अधिक तलाक लिए जाने लगे कि शादी के गाउन ऐसे कपड़ों से तैयार किए जाएं जिन्हें धोकर बिना इस्त्री किए तुरंत ही फिर से पहना जा सके।
अमेरिका में बढ़ती हुई तलाक की संख्या को देखकर यह कहा जाने लगा है कि एक स्त्री को पति बदलने में इतना समय नहीं लगता जितना करवट बदलने में लगता है। हो सकता है कि इस कथन में अतिशयोक्ति हो, पर इतना अवश्य है कि वहाँ नगण्य सी बातों को लेकर तलाक दे दिया जाता है जिन्हें जानकर हंसी लगती है। पति या पत्नी के मन के विरुद्ध जरा सी बात हुई कि तलाक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पहुंचा दिया जाता है। पश्चिमी देशों में तलाक की बढ़ती हुई संख्या ने दाम्पत्य जीवन में कटुता और अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। किसी व्यापारिक संस्थान में काम करने वाली स्त्री शाम को घर लौटेगी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिनलैंड के एक वृद्ध दंपत्ति तलाक के प्रकरण को लेकर न्यायालय में पहुंचे। पति की आयु 87 वर्ष और पत्नी की 85 वर्ष थी। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारी शादी कब हुई थी? 6 दिसंबर 1876 को। तुम में खटपट कब से शुरू हुई? विवाह के ही दिन से। अब न्यायाधीश क्या कहता? तलाक का प्रार्थना पत्र तुरंत स्वीकार कर लिया गया। तलाक के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि महायुद्ध के पश्चात जिन देशों में तलाक की सुविधा है, वहाँ के लोग अपने इस अधिकार का बड़े उत्साहपूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ स्त्री पुरुष तलाकशुदा हैं, जिनके 40 लाख बच्चे अनाथों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रूस में तलाक करना जितना सरल है, इतना संसार के अन्य किसी देश में नहीं है। वहाँ यदि पति पत्नी का जोड़ा परस्पर किसी बात को लेकर असंतुष्ट हो जाता है तो 2-3 माह का नोटिस देकर तलाक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें न्यायालय में जाने की तभी जरूरत पड़ती है जब बच्चों की देखभाल या संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद हो। वहाँ 1 वर्ष में 7 लाख तलाक हुए। रूस में दंपतियों की संख्या लगभग 7 करोड़ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ 10% विवाह बंधन टूट जाते हैं। वहाँ कुमारी माताओं को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, जिन्होंने औद्योगिक संस्थानों में अपना आधिपत्य जमा रखा है। ब्रिटेन में 1965 में तलाक के लिए 43,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। पारिवारिक समस्याओं के अमेरिकी विशेषज्ञ विलियम गुड ने तलाक समस्या के अध्ययन हेतु जो अंग्रेज देशों के आंकड़े एकत्रित किए हैं, उनसे वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है। प्रति 1000 पीछे तलाक अमेरिका 259, इंग्लैंड 70, फ्रांस 3, बेल्जियम 71, स्वीडन 175, ऑस्ट्रेलिया 89, युगोस्लाविया 131। अमेरिका के एक वकील का, जो विगत 35 वर्षों में 3000 से भी अधिक लोगों के तलाक प्रकरणों को निपटा चुके हैं, कहना है, मेरे पास तलाक लेने के लिए अधिकतर ऐसे लोग आए जिनकी शादियां गलत कारणों से हुई थी और प्रारंभ से ही जिनके असफल होने की संभावना थी। इनमें अधिक संख्या उन लोगों की थी जिन्होंने बिना सोचे विचारे चटपट विवाह कर लिया। अमेरिका में 5 शादियों में एक शादी ऐसी लड़की की होती है जो विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो जाती है। जब कोई प्रेमी प्रेमिका गर्भवती होने के कारण विवाह करने को विवश हो जाते हैं तो उनके सारे रंगीन सपने टूट जाते हैं। वे अब तक जिस रंगीले जीवन का आनंद लेते रहे हैं वह उनसे छिन जाता है। वैवाहिक जीवन में अपने को अच्छी तरह ढाल भी नहीं पाते कि उन पर प्रथम शिशु का उत्तरदायित्व आ जाता है। यदि किसी बच्चे का जन्म न होता
तो विवाह के बाद भी पत्नी साल 2 साल काम करके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती थी, पर अब आर्थिक तंगी बढ़ती ही चली जाती है। बहुत सी शादियां शराबखोरी के कारण टूटती हैं। आजकल यह व्यसन औरतों में भी पाया जाता है। वे दिन भर घर में अकेली रहती हैं, समय काटने के लिए थोड़ा थोड़ा पीना सीख लेती हैं, जिससे घरेलू कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे पाती। फिर तो उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कोई भी आदमी उनके साथ रहना नहीं चाहता। निर्धनता, अविश्वास, निर्दयता और रूखापन जैसे अनेक कारण हैं जो शराबखोरी से संबद्ध हैं। कभी कभी तो शादियां शराब के नशे में ही हो जाती हैं। कोई क्लब में किसी लड़की को अपने साथ खाने, नाचने या सिनेमा देखने के लिए ले जाता है और क्षणिक आवेश में शादीशुदा हो जाता है। बाद को तो उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसकी शादी क्यों, कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई थी। कितनी ही लड़कियां ऐसे आदमी से केवल प्रतिशोध की भावना से शादी कर लेती हैं। कुछ शादियां तो केवल पैसे के लिए ही होती हैं। एक लड़की जिसका बचपन गरीबी और अभावग्रस्तता में बीता, ऐसे युवक से शादी कर लेती है जो उसे मौज शौक की जिंदगी उपलब्ध करा सके। पर कुछ ही दिनों बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि वह अपने पति के साथ क्षण भर नहीं रह सकती। कुछ स्त्रियां जानबूझकर ऐसे अधेड़ आदमी को फंसाने का प्रयास करती हैं जिनके पास पैसा अधिक होता है। वे सोचती हैं इसका पैसा अपने हाथ में आ जाएगा। कितने ही पति विवाह के तुरंत पश्चात दिखाने के लिए फर्नीचर, महंगी पोशाकें, कार और मौज शौक पर इतना अधिक खर्च कर देते हैं कि कर्ज उनके सर पर चढ़ जाता है और उसका ब्याज चुकाते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। पत्नी के गर्भवती होते ही खर्च में और वृद्धि होती है, जिससे वैवाहिक जीवन में कहासुनी हो जाती है। कितने ही विवाह इसलिए असफल हो जाते हैं कि युवक और युवती का स्वभाव एक दूसरे के योग्य नहीं होता, या उसका स्वभाव चिड़चिड़ा अथवा गुस्सैल होता है। कोई स्वार्थी या घमंडी होता है, या ऐसी आदतों का शिकार होता है जिसे दूसरा सहन नहीं करता। कभी कभी लंबी अस्वस्थता भी तलाक के द्वार तक पहुंचा देती है। शारीरिक सौंदर्य को प्रधानता देने वाले दंपत्ति वैवाहिक जीवन के 8-10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर प्रारंभिक आकर्षण में कमी अनुभव करने लगते हैं। पति को लगता है कि पत्नी लापरवाह और भद्दी हो गई है। पत्नी को लगता है कि पति उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं देता, वह और किसी के चक्कर में रहता है, और फिर उनके लिए तलाक का द्वार खुल जाता है। जब छोटे छोटे बच्चे हों, उस समय तलाक पति पत्नी को अभिशाप की सिद्ध होता है। तलाक के बढ़ते हुए आंकड़े तथाकथित प्रगतिशील देशों के लोगों की अदूरदर्शिता, असहनशीलता और संकुचित दृष्टिकोण की साक्षी देते हैं। अमेरिका में तलाक लेने के कारण इस प्रकार हैं: शराबखोरी 30%, व्यभिचार 25%, उत्तरदायित्व की उपेक्षा 12%, प्रतिकूल स्वभाव 12%, रिश्तेदारों के कारण 7%, यौन समस्याएं 5%, मानसिक रोग 3%, धार्मिक कारण 3%, अन्य कारण 3%। तलाक के कुछ भी कारण हों, पर उनसे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे नर नारी का मानसिक विक्षोभ एवं असंतोष बढ़ते बढ़ते उन्हें अर्ध विक्षिप्त की स्थिति में पहुंचा देता है। वे अपनी समस्या को हल करने के लिए दूसरा विवाह करते हैं और वे ही समस्याएं आकर सामने खड़ी हो जाती हैं।
दाम्पत्य जीवन के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को जब तक गंभीरता पूर्वक समझा और निभाया नहीं जाएगा, तब तक मात्र यौन लिप्सा की पूर्ति के लिए किए गए विवाह कभी सफल नहीं होंगे। दो आत्माओं का एक दूसरे में घुलाने की और एक दूसरे को निभाने की, एक पक्षीय प्यार देने की भारतीय विवाह परंपरा ही पति पत्नी को सघन सूत्र में बांधे रह सकती है। अन्यथा दैनिक जीवन में आते रहने वाले छोटे छोटे मतभेद ही गृहस्थ जीवन के आनंद को नष्ट कर देंगे। बिना सुदृढ़ आधार पर दाम्पत्य जीवन की नींव रखे पति पत्नी के बीच चिरस्थायी सौजन्य पूर्वक निर्वाह नहीं हो सकता। दाम्पत्य जीवन को नारकीय होने से बचाएं। दाम्पत्य जीवन का महत्व मनुष्य की अनेक कोमल एवं उदार भावनाओं, विचारशीलता तथा सद्वृत्तियों पर खड़ा होता है। स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता आदि अनेक दैवी गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव रखी जाती है। दाम्पत्य जीवन यथार्थ की धरती पर कर्तव्य और उत्तरदायित्व का सम्मिलित प्रयास है, जिसमें स्त्री पुरुष का परस्पर स्नेह व आत्मीयता, त्याग, बलिदान, जीवन की कठोरताओं, शुष्क मरुभूमियों को भी सींचकर उसे सरस, सरल और स्वर्गीय बना देता है। अनेक कठिनाइयों में भी इस सम्मिलित प्रयास से पग पग पर नई आशा, नई उमंग, नई प्रेरणा जगी रहती है। पुरुष नारी की सरलता, सहिष्णुता, त्याग, सेवा से सशक्त बना रहता है, तो नारी पुरुष के स्नेह पूर्ण संरक्षण, आत्मीयता, आदर सम्मान को पाकर सबला देवी गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। पति पत्नी के व्यवहार में सामान्य सी भूल, असावधानी अथवा अज्ञान परस्पर के मधुर संबंध कटुता, द्वेष, प्रतिद्वंदिता में बदल जाते हैं। गृहस्थ जीवन में फैले हुए गृह कलह, असंतोष, संघर्ष, लड़ाई झगड़े में मनुष्य की उन्नति, विकास, उत्कर्ष सब धरे ही रह जाते हैं। वस्तुतः इनका आधार व्यवहार की सामान्य सी बातें ही होती हैं, जिनका ध्यान रखा जाए तो दाम्पत्य जीवन को नारकीय होने से सहज ही बचाया जा सकता है। पति पत्नी की परस्पर आलोचना दाम्पत्य जीवन के मधुर संबंधों में खटाई पैदा कर देती है। इससे एक दूसरे की आत्मीयता, प्रेम, स्नेहमय आकर्षण समाप्त हो जाता है। कई व्यक्ति अपनी स्त्री की बात पर आलोचना करते हैं। उनके भोजन बनाने, रहन सहन, वस्त्र ओढ़ने, पहनने, बोलचाल आदि तक में नुक्ताचीनी करते हैं। इससे स्त्रियों पर दूषित प्रभाव पड़ता है। पति की उपस्थिति उन्हें बोझ सी लगती है। वे उनकी उपेक्षा तक करने लग जाती हैं। स्त्रियां सदैव यह चाहती हैं कि पति उनके काम, रहन सहन आदि की प्रशंसा करे। वस्तुतः पति के मुंह से निकला वह प्रशंसा का एक शब्द पत्नी को वह प्रसन्नता प्रदान करता है जो किसी बाह्य साधन, वस्तु से उपलब्ध नहीं हो सकती। पति की प्रशंसा पाकर स्त्री अपनत्व तक को भूल जाती है। दाम्पत्य जीवन में जो परस्पर प्रशंसा करते नहीं अघाते, वे संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। जिन स्त्रियों को पतियों की कटु आलोचना सुननी पड़ती है, वे सदैव यह चाहती हैं कि कब ये यहाँ से हटे और पति की अनुपस्थिति में वे अन्य माध्यमों से अपने दबे हुए भावों की तृप्ति करती हैं। सखियों के साथ गपशप लड़ाती हैं, तरह तरह के बनाव श्रृंगार करके बाजारों में निकलती हैं। यहाँ तक कि कई तो पर पुरुषों की प्रशंसा पात्र बनकर अपने भावों को तृप्त करने का भी प्रयत्न करती हैं।
जो प्रेम और प्रशंसा उन्हें पति से मिलनी चाहिए थी, उन्हें अन्यत्र ढूंढने का प्रयत्न करती हैं। कई स्त्रियां अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं। उन्माद, भूत व्याधा, हिस्टीरिया, स्नायु रोगों से पीड़ित हो जाती हैं अथवा क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव की झगड़ालू बन जाती हैं। घर उन्हें सूना सूना और उजड़ा हुआ सा लगता है। जहाँ स्त्री को पति की प्रेम युक्त प्रशंसा के स्थान पर कटु आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं, वहाँ सहज प्रेम तो समाप्त हो ही जाता है। पति गृह नारी के लिए जिस आकर्षण, प्रसन्नता और उल्लास का वातावरण होना चाहिए, वह निराशा, खिन्नता, रुखाई और अश्मशानवत नीरवता में बदल जाता है। वहाँ सद्भावना, प्रेम, आत्मीयता से रहित पति पत्नी के जड़ शरीर ही हिलते डुलते नजर आते हैं। इसी तरह स्त्रियों द्वारा पति की उपेक्षा, आलोचना करना भी इतना ही विषैला है। पुरुषों को अपने काम से थक कर आने पर घर में प्रेम एवं उल्लास का उमड़ता हुआ समुद्र लहराता मिलना चाहिए, जिसमें उनकी दिन भर की थकान, क्लांति, परेशानी खुल जाती है। इसके स्थान पर यदि पत्नी की कटु आलोचना, व्यंग्यवान, बच्चों की धरपटक, हाय हल्ले का सामना करना पड़े तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी? भुक्तभोगी इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। अच्छे अच्छों का धैर्य उस समय डिग जाता है जब पत्नी के कटु क्लेश व्यवहार का सामना पुरुष को लगातार करना पड़ता है। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय अपनी पत्नी की आलोचना और रुखाई से तंग आकर वेश्याओं के यहाँ जाने लगा था। उसने एक अन्य स्त्री से भी अपना संबंध बना लिया था। लिंकन जैसा महापुरुष अपने अच्छे स्वभाव और सद्गुण के बल पर दाम्पत्य जीवन को काफी समय तक निभाता रहा, किंतु अंत में उससे अलग होना पड़ा। महान विचारक टॉल्स्टॉय अपनी स्त्री के कर्कश स्वभाव को सहते हुए रहे, किंतु अंत में 82 वर्ष की आयु में परेशान होकर घर छोड़कर चले गए और रास्ते में ही निमोनिया के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के अनेक उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। पत्नी की कर्कशता से तंग आकर व्यक्ति यदि आदर्शवादी होता है तो वह दार्शनिक विचार तथा क्रियाओं की ओर मुड़ जाता है, जैसे सुकरात, भर्तृहरि आदि। इसके विपरीत साधारण मानसिक शक्ति और सामान्य बुद्धि वाला हुआ तो वह वेश्यागामी, शराबी, व्यसनी बन जाता है। जिन लोगों को घर में स्त्रियों का प्रेम, सद्भाव नहीं मिलता, वे अन्यत्र उस प्रेम की पूर्ति करना चाहते हैं अथवा नशेबाजी आदि व्यसनों में अपनी परेशानी भुलाना चाहते हैं। घर के कटुतापूर्ण, आलोचना प्रधान वातावरण के कारण कितने ही लोगों का जीवन अपराधी बन जाता है।